ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकते प्राणी को अनंत दुखों की प्राप्ति नियम से होती है। लेकिन जो जीव पुरुषार्थ करके और अपने मन के विकल्प को निर्विकल्पता के साथ सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, निश्चित ही उसका विकल्प शांत होकर के और अनंत सुख का मार्ग खोल देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जो जिससे आप अपने मन के उन अनंत विकल्पों में से कुछ ही विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए यदि परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित ही वही विकल्प जो आपके लिए अनंत संसार का कारण बन रहे थे, वे आपको अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। क्योंकि विकल्प यहाँ समीचीनता के साथ होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में सरल और सहज भाषा में परम पूज्य मुनि श्री आपको प्रदान करते हैं। और जब आपके मन का विकल्प समीचीनता के साथ सम्यक समाधान को प्राप्त होता है तो अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री सत्व गुणाधिक क्लेशमान और अभिनय के लक्षण क्या होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आत्मकल्याण की और मैं तो कहता हूँ सम्यक दर्शन की भूमिका अगर कहीं से प्रारंभ होती है तो इन 4 मुख्य स्थानों से या इन 4 सूत्रों से होती है। जो सत्व है उन सत्वों के प्रति मैत्री, जो गुणाधिक है उनके प्रति प्रमोद, जो क्लेशमान हैं उनके प्रति कारुण्य और जो अविनय है उनके प्रति माध्यस्थ भाव। ये जो 4 भावनाएं 4 स्थानों के लिए 4 व्यक्तियों के लिए कही गई है, ये सर्वश्रेष्ठ भावना है जो सम्यक दर्शन की भूमिका के साथ साथ आत्मा के कल्याण, मोक्ष मार्ग और मोक्ष तक पहुंचाने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए ये जीव कौन है, मतलब सत्व क्या है, गुणाधिक किसे कहा जाता है, क्लेशमान और अभिनय क्या कहलाते हैं, इनका स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि जो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थाने क्लेशमा सत्व गुणाधिक क्लेशमाना विनेशु इस प्रकार का जो सूत्र दिया है, और मात्र उमा स्वामी भगवान ने ही नहीं अपितु अनेकानेक आचार्य भगवंतों ने जो इसके विषय में स्पष्टीकरण किया है, ये वास्तव में अगर आत्म कल्याण की भावना से कोई जीव समझने का प्रयास करता है तो नियम से उसके लिए वह श्रेष्ठतम साधन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जो सत्व कहा, उस सत्व का लक्षण समझने के लिए जीव जो सभी प्रकार के जीव है उन्हें आचार्य भगवंतों ने सत्व के रूप में स्वीकार किया। जो मैत्री पहली भावना है 4 भावनाओं में से, उनमें से सत्व के प्रति मैत्री भाव यानी सत्व यानी सभी जीवों के प्रति, चाहे आप सामायिक पाठ में पढ़ा हो आपने सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, तो सत्वेषु मैत्री यानी सत्व यानी जो सभी जीवों के प्रति एक मैत्री की भाव होने चाहिए। उसके लिए जो सार्वभौमिक रूप से सभी जीवों को जहाँ ग्रहण किया जाता है वह सत्व यानी जिसके पास जीवत्व का सत बना है, जो जीव से युक्त है, ऐसे उस सत को प्रत्येक जीव द्रव्य, चाहे वो एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, संगी हो, मनुष्य हो, नारकी हो, स्वर्ग के देवता क्यों ना हो, सभी जीवों के प्रति मैत्री के भाव होना, यहाँ मैत्री भाव विशेष समझना होगा। पर मुख्यतः सत्व का लक्षण हम सभी जीवों के प्रति, सभी जीव द्रव्य के प्रति, ये पहला लक्षण सत्व का कहलाता है। सभी जीव सत्व के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें जीवत्व है वह सत्व कहा। पुनः गुणाधिक यानी जो गुणों से अधिक है, शब्द ही स्पष्ट कह रहा है गुणाधिक, गुणों से अधिक है। चाहे मेरी भावना में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमसे गुणों से अधिक है उनके प्रति उर्से करुणा स्तोत्र भरे क्लिशमानों के प्रति, ऐसे गुणाधिक को देख ही मेरे प्रेम उमड़ आवे आदि जो भावनाएं हैं, अनेक स्थानों में इसी गुणाधिक को स्वीकार किया। जो कि गुणों से अधिक है वह गुणाधिक का लक्षण है, चाहे वह गुण सम्यक दर्शन रूप हो, चाहे सम्यक ज्ञान रूप हो, सम्यक चारित्र रूप हो, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, वह जो गुणों से अधिक है वह गुणाधिक कहलाता है। क्लिश्यमान यानी जो दुखी है, कष्ट में है, परेशानी में है, वह प्रत्येक जीव क्लिश्यमान का है। क्लिश यानी क्लेश और क्लेश यानी दुख। क्लेश से युक्त जो जीव है, दुखों से जो युक्त है, उसे क्लिश्यमान कहा जाता है। और ऐसे क्लिश्यमान जीवों के प्रति जो भाव कहे है वह कारुण्य भाव है। उन भावों को, भावनाओं को फिर कभी समझ आ सकता है, पर क्लेशमान का सामान्य रूप से लक्षण जो क्लेश से युक्त है, दुखों से, परेशानी से युक्त है, उसे क्लेशमान कहा जाता है। और अविनय यानी जो विनय गुण नहीं जानता, साथ में विनय ना जानने के कारण उपद्रव करना या किसी प्रकार से विपरीतता को उपस्थित करना, ये जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे आचार्य भगवंत अविनय के रूप में स्वीकार करते हैं। विनय यानी जो विनयवान है और जिसे विनय नहीं पता है, लड़ाई झगड़ा करना, आपस में संघर्ष करवाना या आपस में एक दूसरे की इधर की उधर कर लेना, या साक्षात सामने ही बैठकर विपरीत परिस्थितियों को खड़ा करना, विपरीतता को प्रदान करना, ये अविनय का लक्षण स्वीकार किया जाता है, जिसके प्रति आचार्य भगवंतों ने माध्यस्थ भाव कहे हैं। ये चारों प्रकार के जीवों के लिए चारों प्रकार के लक्षणों से समझने की आवश्यकता है। सत्व यानी सभी प्रकार के जीव, गुणाधिक यानी जो गुणों से अधिक है, क्लेशमान जो क्लेश संकट दुखों से युक्त है, और अविनय यानी जो विपरीतताओं से युक्त होते हैं, विनय से दूर है, ये अविनय। इस प्रकार से चारों के लक्षण आपके लिए सम्यक समाधान से। मुकेश जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन था, मंदिर जी में जब दर्शन करने जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, तो वापसी में जब निकलते हैं तो घंटा बजाना उचित है कि नहीं? मंदिर में पहुंचने से पूर्व जो दर्शन की विधि है उसे प्रत्येक श्रावक को समझने की आवश्यकता है। हमारे जैन दर्शन में मंदिर पहुंचते समय जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदि की शुद्धि का व्याख्यान किया है, उन शुद्धि के परिप्रेक्ष्य में ही उन मंदिर की दर्शन विधि आदि की व्यवस्थाओं को समझना होगा। जैसे कि शरीर की, वस्त्रों की शुद्धि के साथ व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है, वहाँ भावों की शुद्धि के लिए निश्चय ही बोलते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, और मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत
जैसे ही घंटा लगी है, उस घंटा नाद के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से जो एक विशेष वहाँ ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से क्षेत्र की शुद्धि करने का मुख्य अभिप्राय। किसी प्रकार से हमारे जैन दर्शन में ये सिद्धांत नहीं है कि भगवान सोते हैं और घंटी बजा के हमें उठाया ना पड़ता है, फिर लौटते हुए घंटी बजा के आओ तो भगवान फिर सो जाएंगे। ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं, क्योंकि कई दर्शनों में, कई स्थानों में ये मान्यता है कि भगवान को सुबह घंटा बजा के उठाया जाता है, फिर रात्रि में घंटा बजा कर आरती के समय पे पुनः उनको निद्रा के लिए पहुंचाया जाता है। क्योंकि हमारे वितरागी भगवान हैं, उन्होंने इन सबको जीत लिया है। पर वहाँ की क्षेत्र शुद्धि मतलब मंदिर की वर्गणाएँ व्यवस्थित हो जाए, इसलिए विशेष धातु और विशेष प्रकार से बनी हुई घंटा का नाद करते हुए श्रावकों को मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मात्र घंटा बजा के आगे नहीं भागना चाहिए। घंटा बजाने के बाद कुछ क्षण, कुछ समय जो घंटा का नाद वहाँ हो रहा है, वहाँ जो एक ऑर्बिट, वहाँ एक जो वर्गणाएँ बन रही है, उसे ग्रहण करते हुए सकारात्मकता के साथ फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और फिर जो दर्शन की विधि है, दर्शन है, पूजा है, पाठ है, अभिषेक आदि क्रियाओं से निवृत्त होते हुए पुनः जब मंदिर से लौटा जाता है, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि घंटी बजानी ही चाहिए, और ये भी कोई दोष नहीं है कि कोई घंटी बजाते हुए लौट रहा है। बजा ली है तो भी दोष नहीं है, और बजानी ही चाहिए ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं। पहुंचते समय बजाना चाहिए, क्योंकि शुद्धि के साथ हमें पहुंचना है। जैसे शरीर की शुद्धि हमने कर ली, वस्त्रों की शुद्धि हमने कर ली, पर वहाँ की क्षेत्र की भी शुद्धि, चूँकि तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, क्षेत्र स्थान शुद्ध है ही, पर उन वर्गणाओं से और वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो भी शुद्ध हो जाए, वहाँ की वर्गणा से मैं भी और शुद्ध हो जाऊँ। इन भावनाओं से ये विशेष पुरुषार्थ वहाँ करने की आवश्यकता है। और ये कोई कंपल्सन नहीं है कि लौटते हुए भी घंटा बजानी ही पड़ेगी। और माना कि कोई बजा रहा है तो उसमें कोई पाप नहीं है। ये तो सामान्य रूप से ऐसा होता है कि आते हुए हमने बजाया, फिर जाते हुए बजा रहे हैं, तो बजा रहा है तो दोष नहीं है, और नहीं बजा रहा है तो कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आनंद कुमार जैन, तिजारा वाले, चारबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब हम गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, सब कुछ पूरा हो जाता है, उसके बाद भी हम निकल नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? चाहते तो हैं परंतु नहीं निकल पाते हैं, तो इसका क्या कारण? मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में आप जैसे जीवों के लिए समझाते हुए कहते हैं कि जीव जानता तो सब कुछ है कि किस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, पर कहीं ना कहीं जो भीतर मोह की गांठ बैठी है, वह मोह के गांठ के कारण से जो मोह से आवृत ज्ञान है, वही यथार्थ निर्णय नहीं करने देता। और जहाँ मोह से ढका हुआ ज्ञान होता है, वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार से जीव जानते हुए उस सत्य को, उस तथ्य को मान नहीं पाता। दो बातें बहुत विवेकपूर्वक समझनी होगी कि जानना शब्दों को, किसी तत्व को, ये तो बहुत आसान होता है, पर जो जान चुके हैं उसे अपने जीवन में मान लेना उतना ही कठिन होता है। और शायद अधिकांश संसारी जीवों के साथ यही भूल हो जाती है कि वो जानता तो हर बात को है और बहुत सारे कार्यों को है, पर वह जितना जानता है उतना मानने का प्रयास नहीं करता। और इसी कारण से वह घर से निवृत्त होना है ये बार बार कहता भी है, विचार भी करता है, पुरुषार्थ करने के लिए सोचता भी है, पर जब करने का समय आता है तब कहीं ना कहीं किंतु परंतु मोह के कारण उत्पन्न होता है कि ठीक है, जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, पर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, आदि आदि अनेक संकल्प विकल्पों को लेकर उस मोह के कारण जीव जीता है। और उस मोह के कारण से ही जो राग देश की सत्ता आत्मा में पड़ी हुई है कि ये मेरा है, ये पराया है, मेरे बाद इनका क्या होगा, आदि रूप जो भी ये मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, इन्हीं कारण से जीव समय पर जानता हुआ भी निर्णय नहीं कर पाता, या निर्णय करने पर भी कदम नहीं उठा पाता कि मुझे घर परिवार से निवृत्त होना है। ऐसी परिस्थिति मात्र किसी आप जैसे कोई व्यक्ति पे नहीं,
अपितु लगभग सभी जीवों के साथ जीवन में कभी न कभी घटित होती है, जो इन समयों में, इन काल में अपने मन को दृढ़ करते हुए गुरु के मार्गदर्शन का प्रयास करता है या गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वह नियम से मोक्ष मार्ग पर निकल जाता है। घर परिवार और मोह का त्याग करते हुए मोह मार्ग से मोक्ष मार्ग की ओर अवश्य ही बढ़ सकता है। आप भी गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की सेवा और गुरु के नित्य नियम से चारित्रधारियों की और गुरुओं की विशेष सेवा, पूजा पाठ आदि करने से भी आप इस चारित्र मोहिनी का उपशम करते हुए अपने जीवन में चारित्र धारण करने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जागीर जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे मुनिश्रेष्ठ, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, हमारे जैन धर्म में सभी चीज़ों की बहुत सूक्ष्म विवेचन है। धर्म से संबंधित सभी बातें बहुत अच्छी हैं, आत्मा से संबंधित सभी बातें अच्छी हैं। हमको किस मार्ग पे चलना चाहिए, उससे अच्छा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, सम्यक मार्ग है। किंतु क्या कारण है कि हमारा जैन धर्म आज इतना संकुचित हो जा रहा है, जनसंख्या घटती जा रही है, जबकि अन्य धर्मों में ये चीज़ ना हो करके उनमें विस्तार हो रहा है। आप जैसा ही प्रश्न जोगेश जी एक बार तीर्थंकर महावीर भगवान अपने शिष्य से करते हैं कि हे शिष्य, मेरा धर्म इतना महान है, हमारी वितराग वाणी इतनी श्रेष्ठ है, पर इस वाणी का, द्वादशांग का या जैन धर्म का आलंबन लेने वाले, या सीधी बात कहे तो जैन धर्म को मानने वाले जैनियों की संख्या आज दिन ब दिन कम होते हुए क्यों देखी जा रही है? क्या मैंने बताए हुए धर्म में, मैंने प्राप्त किए हुए या 24 तीर्थंकरों ने प्राप्त किए हुए धर्म में कुछ कमी है? उस समय पर आचार्य समंतरभद्र स्वामी, जो कि तीर्थंकर महावीर स्वामी के शिष्य अपने आप को कहते हैं, वे कहते हैं कि भगवान, इसमें किसी प्रकार से आपकी गलती नहीं है, ना आपके जैन धर्म में कोई कमी है। अगर कमी कही है तो इस खोटे काल की है। आचार्य भगवान कहते हैं, काला कलेरवा कलुषा शयवा श्रोत्रु प्रवक्तृ वचना नयोवा तत्शासने का आधिपत्य लक्ष्मी। आपका शासन, आपकी ये शासन की लक्ष्मी, ये दिग्दिगांत तक ऐसी ही जीवंत और जयवंत रहेगी। पर फिर भी आज इस काल में जो ये ह्रास दिखने में आ रहा है, ये मात्र और मात्र काला कलेरवा यानी खोटे काले काल का ही प्रभाव है। और काले काल में मात्र काल काला होता तो भी भगवान चल जाता, पर काले काल में जो काले खोपड़ी वाले, मतलब काले सोच वाले, काले विचारों वाले जो जीव है, उनके कारण से ही ये आपकी जो आधिपत्य लक्ष्मी है, मतलब सार्वभौमिक सत्ता थी, वह आज कमज़ोर होते हुए देखने में आ रही है। क्योंकि बोलने वाला भी वही बोलना चाहता है जो सामने वाला सुनना चाहता है, और सुनने वाला भी वही सुनना चाहता है जो अपने मन की बात है। और ये सबसे बड़ी कमी हमारे जैन दर्शन में, जैन धर्म में आज देखने में आ रही है, जिसकी बदौलत आज ये जो विशेषता को प्राप्त होने वाला धर्म था, जो बहुत ही श्रेष्ठतम क्रिया और श्रेष्ठतम तत्वों के निर्णय के तक पहुंचाने वाला एक सुखद मार्ग था, उसका आलंबन करते हुए खोटे काल के खोटे लोगों ने छोटी सोच के कारण से ही इसमें बहुत सारी विपरीतताओं को धारण किया है। और उसी कारण से यह हमारा श्रेष्ठतम धर्म दिन ब दिन कम होते हुए देखने में आ रहा है। पर ये विश्वास मानना कि भले ही संख्या पंचम काल में कितनी ही कम हो जाए, पर संख्या से क्वांटिटी से कभी काम नहीं होता, क्वालिटी से ही काम होता है। और ऐसे क्वालिटी के आज भी श्रावक है, साधु है, जो जिन शासन को, नमोस्तु शासन को जीवंत और जयवंत करते हुए पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस धर्म की धुरा को दिग्दिगांत तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे। इसलिए जो आचार्यों ने हमारे द्वादशांग वाणी में कहा है, जिन वाणी में लिखा है कि पंचम काल की आखिरी श्वासों तक किसी प्रकार से धर्म का ह्रास नहीं होगा, ये हमें सामने दिख रहा है कि मानने वाले कम हो रहे हैं या उनके अनुयायी भी कम हो रहे हैं, पर ये मात्र और मात्र कुछ समय का, काल का ही प्रभाव है।
संख्या कितनी ही कम हो जाए, पर जैन धर्म का ह्रास किसी प्रकार से नहीं होगा। जब छठा काल आएगा तब पूरा ही धर्म का ह्रास होगा। और स्वाभाविक सी बात है, जब सूर्य अस्ताचल को होता है तो अपने आप उसका तेज कम होते हुए देखने में आता है। और यही व्यवस्था यहाँ भी धर्म के भी विषय में हमें समझनी होगी कि सूर्यास्त हो रहा है, पंचम काल में धर्म का आखिरी श्वासों में अस्त होकर छठा काल प्रारंभ होगा और उसका ही ये पूर्व रूप वर्तमान में हमें देखने में आ रहा है, जिस कारण से ये दिन ब दिन समय समय से शनै शनै यानी धीरे धीरे धर्म, धर्मात्मा, धर्म के अनुयायी, धर्म को मानने वाले, धर्म की क्रियाओं को जानने वाले कम होते हुए देखने में आ रहे हैं। पर कम होने का मतलब कभी भी किसी प्रकार से समाप्त नहीं होने वाला है। ये अवश्य ध्यान रखें कि नींबू की एक भी बूंद पूरे कई लीटर दूध को फाड़ने की शक्ति रखती है। ऐसे ही एक धर्मात्मा भी बहुत सारे पापियों को और बहुत सारे विधर्मियों को व्यवस्थित मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इसलिए ये जो वर्तमान के जीवों की सोच है, ये सोच जब तक नहीं बदलेगी, और मैं तो कहता हूँ विशेष करके युवा वर्गों को इस विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है। और जितनी जागृति युवा वर्ग में आएगी उतनी ही आने वाले समय में धर्म के प्रति हम विशेषता से धर्मात्माओं को जागरूक करते हुए धर्म से जोड़ने का प्रयास करें और धर्म की विशेष उन्नति को या धर्म की प्रभावना को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।